हुजरे शाह मुकीम की मैंने तो एक ही गल पता है कि हुजरे शाह मुकीम दे हुजरे शाह मुकीम रहंदे हो की मतलब है उस गल का हुजरे शाह मुकीम दे एक जट्टी अर्ज करे सुनिया ही वो ना हुजरे शाह मुकीम दे की है हुजरा शाह मुकीम की मतलब है कहदा नहीं उन्होंने यह गल की है कि हुजरे शाह मुकीम दे शाह मुकीम हुंदा जिहड़ा रह रहा होवे हुजरा उहदा कमरा हुंदा है शाह बादशाह नूं कहंदे ने ते हुजरे शाह मुकीम दे एक जट्टी अर्ज करे जट्टी कौन हैगी है नहीं पता चलिया जट्टी हुंदी है डॉन ठीक है ख्वाहिश समझ रहे हैं कि मुझे पहचाना जाए ठीक है लोग मेरा भी नाम लैन साढ़े भी बड़े नाम होण जट्टी ख्वाहिश है तो हुजरे शाह मुकीम दे एक जट्टी अर्ज करे अगे की सी मैं बकरा देनी आ पीर दा मैं बकरा देनी आ पीर दा मेरे सिर दा साईं मरे ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮਰਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਅਜ਼ਰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਦੇਣੀ ਆ ਪੀਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮਰੇ ਅਜੀਬ ਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ किसी औरत का खामद वह सिर का साईं है तेरी वालदा का सिर का साईं वह खामद है तेरा वालद है या तुसी छोटे छोटे वो घर का वड्डा जिहड़ा अब्बा जी ने वो सिर के साईं ने कायनात के सिर का साईं वैसे रब है लेकिन सारे सिर च कई बार सौदा समा जाता है ना खोपड़ी च एक शह के पिछे ही पै जाते हैं ना उही कुड़ी लभे नहीं उही होवे नहीं मैनू यही चाहिए कोई भी सौदा समा जाता है ठीक है उन्होंने ही अपना खसम या मालिक बना लें ना वो ख्वाहिश हमें नचाती रहती है तो कहती हुजरे शाह मकीम दे दुआ अल्लाह से दिल में ही मांगी जाती है ना ये हुजरा उहदा है ये दिल एक हुजरा है ना इसमें कोई बादशाह है जिहड़ा रहिंदा ही है इत्थे सदा हुजरे शाह मकीम दे एक जट्टी अर्ज करे ठीक है ख्वाहिश मेरी मैं बकरा देनी आ पीर दा अपने आप नूं पेश कर रही है ना गर्दन पेश करनी पड़ती है पुत्र ठीक है मैं बकरा देनी आ पीर दा मेरे सिर दा साईं मरे ते अगे की कह रहे हैं इससे आगे क्या है कहते 5 7 5 7 5 7 मरन गुआंढना जिहड़े शिकायतां लांदे ने ठीक है झातियां मारते हैं की करता पे की कर किन्ने बजे आया सी किधर गया सी किधर गया सी अज उहदे नाल फिरदा पिया सी एक तो यह ने गुआंढना हमसाए तो वैसे 5 किहड़ियां ही ने 5 7 मरन गुआंढना ये 5 7 गुआंढना किहड़ियां ही ने हमारी हिस्से कितनी है किहड़े चक्कर च खज्जल हुंदे रहंदे आ टेस्ट खुशबू जिन्होंने कहने असी स्पैशल सेंसिस हिस्सा जड़ियाँ ने साड़ियाँ जिन्होंने चक्कर च रहने ना मैं सुनिया जी मैं देखिया है ठीक है हाँ एक बार देखा है और दोबारा देखने की हवस है ठीक है या मैं चखिया एक बारी तो हाय बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम हुण फिर किवें खावांगे ठीक है या फलाने की बास्किन रॉबिन्स की एवं ऐड लग गई विच ना घटदी विच सानूं पैसे नहीं दिंदे अच्छा तो 5 7 5 तो हो गया वासे खमसा ठीक है 5 स्पैशल सेंसिस जो है आपकी 5 ते 7 किहड़े ने 5 7 मरन गुआंढना केड़ियाँ 7 ये हज़रत इंसान के ये चेहरा जो है ना इधर ये 7 दरवाजे हैं इसके वैसे टोटल 9 हैं 2 नीचे भी हैं लेकिन मेन है ना जब च प्यार रहता ना तो 5 7 मरन गुआंढना जी साथ साथ ही रहते हैं ना बंदा एक अपने टारगेट पे अपने एक मिशन पे काम करना चाहता है कदी भुख लग गई है कदी दुनिया क्या कहेगी कदी पैसों का रफड़ कदी डिग्री लभनी चाहिए है डिग्री लभ गई तो गोल्ड मेडल लभना चाहिए ये सारी ना यब्बा च पाए ना तो असल काम से हट जाता है असल टारगेट कहाँ है उसका हुजरे शाह मकीम दे एक जट्टी अर्ज करे
मैं बकरा देनी हाँ पीर दा मेरे सिर दा साईं मरे ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਾਂ ਹੁਣ ਸੀ ਡਾਊਨ ਹੋਈਏ ਠੀਕ ਹੈ मैं बकरा देनी हाँ पीर दा मेरे सिर दा साईं मरे ते 5-7 मरन गवांढना इनके यब से इनकी भी टेंशन से मैं फारिग हूँ तेरे ही ख्यालों में रहूँ ठीक है 5-7 मरन गवांढना ते रहंदियां नूं ताप चढ़े शहबत के चक्कर में बंदा पड़ जाता है कभी चंगी भली नमाज पढ़ी होंदी है तो पखाना आ गया वजू किया है ठीक है 100 नफल ही पढ़ने ने तो पहले नफल जी रोज़ा टूट गया वो वजू टूट गया जिस तरह मैं पहली बार उम्र में गया हूँ तो वो चक्कर ही ना मेरे पूरे हों वजू टूट जाए बार बार तो बड़ी दूर बाथरूम है ऊपर से गर्मी उत्थे काका है जिहदे नाल होई उहनूं पता है ना ठीक है मैं एक बारी गया अल्लाह मियाँ मैं कहा यार अल्लाह मियाँ की है मेरे मुमन गैस इतनी मुझे होती नहीं कुछ भी नहीं होता ऊपर से गर्मी बड़ी पहुँच जले वहाँ तक जाना अल्लाह मियाँ ने कहा पुत्र तेन मैं दसना मैं भी सोची जा रहा था कि बीबी हाजरा के पास जूती थी कि नहीं थी मैं अपने मेरे पागलों दी पुठियां खोपड़ियां मैं अपना सोची जावां कि असीं ते बड़े मार्बल ते फिर रहे हाँ ठीक है तो बीबी हाजरा तो उदों घर भी नहीं सीगा तो जंगल होएगा थल्ले पत्थर होणगे तो बच्चा नाल जानवर होणगे सप्प आ जाता है बच्चा थल्ले किवें लम्मा पा लिया उन्होंने कोई ठूआं होएगा मैं जंगल उत्थे सोचिया है अपनी उम्रे करी जा रहा मैं साड़ी अपने ही दिमाग खोपड़ी ले भी अल्लाह ने चक्कर साथी क्यों रखे ने नेक लोग जो होते हैं ना ये बड़े आसानी में होते हैं वो आलिम फाजिल जो लोग होते हैं ना ये बड़े आसानी में होते हैं कि जी वज़ू करो 7 चक्कर कटो फटाफट ठीक है वो बाद जाके 7 फेरे उत्थे लाओ वो बाद मकामे इब्राहिम के पिछे 2 नफल पढ़ो वाल कटाओ हो गया उमरा एहराम खोलो तो रोटी खाओ तो फोन करो पिछे हैलो उमरा हो गया बाहर का ठीक है सानू इत्थों ही अब पिया होंदा एयरपोर्ट के उत्ते मैं तो खैर रियाद ही था सऊदीया उस वक्त लेकिन इधर से भी मैं सोचता होता था कई बार एयरपोर्ट किसी को छोड़ने जाना तो आगे वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही रोन पिटन पिया होना समझ ना आनी की होया है हार शार लोग पाए होने तो जो डिपार्चर वाला लाउंज है उत्थे ही छोटे होते से मैं देखता था ये कहा जा रहे हैं कि ये हज करने जा रहे हैं उमरा करने जा रहे हैं तो रो क्यों रहे हैं नाल पढ़ी जा रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नाल घरदियां कहने में दुआ करो खैर नाल आ जाइए मैं कहना यार ये कौन सा लब्बैक है एक पासे अल्लाह नूं कहने मैंने मैं आ गया नाल घरदियां कहते दुआ करो खैर ना आ जाइए वापस हालांकि वापसी की आपने कहाँ से सोचा हुआ है लब्बैक तो ये है कि या अल्लाह मैं सब छोड़ के आ गया हूँ उन मैनू जिस काम मर्जी लल्ला है तो अगर वो हज के बाद भी आपकी नहीं लेता कुर्बानी तो फिर आप अपनी जगह बकरा एक देगे और शामत बकरे दी आ जाती है अगली बारी तो गल पै जाती है ठीक है ये इत्थे मैनू समझ नहीं आती होंदी सी कि यार रोंदे क्यों पे ने ये तो बड़ी खुशी की बात है अल्लाह की तरफ जा रहे हैं सारे काम छोड़ के तो बीच नाल ना लै क्यों कहते हैं दुआ करो खैर नाल आ जाइए भाई ये तो सच्चा लब्बैक है ही नहीं है ठीक है लेकिन अल्लाह ने कहा पुत्र तू भी लोगों ने बड़े इतराज़ किए ने अद्ध रात में चक्कर तो हमारे मसले मेरे मसले और हैं ऊपर से मेरे वो तयाजाद भाई थे वो काफ़ी साल वहाँ रहे हैं डॉक्टर अख्तर साहब वो बहुत ही सादा मिजाज आदमी है लेकिन लाहौरियां की ज़ुबान ज़रा डरपोक आदमी ने वो उन्होंने मुझे इतना डराया हुआ उम्रे से कि मतलब इत्थों भी उम्रा टूट जाएगा इत्थों भी उम्रा टूट जाएगा एहराम इत्थों इंज हो गया तो इंज हो जाएगा इंज हो जाएगा बाल भी गिर गया अब ज़ाहिर बात है वो तो मुझे बता रहे थे अपना लापरवाह लोग हम लेकिन इतने भी लापरवाह नहीं जब उन्होंने मुझे बताया ना यहाँ से चक्कर शुरू करने हैं ये ग्रीन लाइट देख लो वैसे जो हजरे असवद की सीध देख लो पहले तो मैं वो फड्डा पाता मैं कि जी हजरे असवद नूं हाथ ला के शुरू करना है वो बथेरा गए रश बहुत है ठीक है ये दूर से हाथ ऐसे करके भी इस्लाम से भी शुरू हो जाता है इशारे से शुरू हो जाता है असी कि ये नहीं जी है कि गल होई हाथ क्यों नहीं लाना उधर जाके मैंने ट्रैफिक सार्जेंट का रोल शुरू कर दिया उथे लोग अजीब तूफान बदतमीज़ी मचा हुआ वो मैं उसको हजरे असवद को हाथ लगाना है औरतें मर्द बल्कि 1-2 बेचारी औरतें मरने वाली हो गई नीचे गिर गई सारा कोई नहीं देख रहा धक्कम पेल मैं नया इस्लामी जज्बों से सरशार मुमलकत इस्लामिया से गया हुआ भाईचारा मुसलमानों का लेके उथे केड़ा भाई तो केड़ा चाड़ा उथे देख कोनी तो कोनी हाजा वो जो गए में उन्हें पता है ठीक है बच्चे मेरे दोनों छोटे साथ ऊपर से मैंने उनका भी इस्लाम का मैंने पूरा अभी करा देना है हादी और नूह छोटे छोटे थे ये मेरा ख्याल हादी था ही वॉज 9-10 और रूह तो 7 साल का था शायद या 6-7 का था तो ये रोना शुरू कर दिया हादी तो गुस्से में बाद में कहे मैंने यहाँ कभी आना ही नहीं है
ठीक है, जो उसने नज़ारे देखे। मैंने इनको खाना काबा की दीवार के साथ बिल्कुल चढ़ा के ना, नीचे थोड़ी सी उसका एज बनी हुई है, उस पर मैंने ज़रा इन्हें खड़ा कर दिया, तुम इधर खड़े हो जाओ, अभी बाबा हाथ लगा ले। वो बाबा 2 कदम आगे जाए 10 कदम पीछे, ठीक है। ऊपर से मुझे लैंग्वेज ना आए, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूं, लाइन बनाओ, कौन समझे। एक वो जो सुडानीज आए होते हैं, जो हबशी आए होते हैं ना, वो बड़े जानदार। फिर हमारे जो पठान भाई होते हैं, ठीक है, ये सारे धक्कम पेल। उधर से मैं कुछ खवातीन ज़्यादा नज़दीक चले जाऊँ तो मैं औरतों के लिए जगह छोड़ दूँ कि चलो औरत बेचारी अम्मा जी आ गए ने, उन्हें पिछू धक्का, कोई इधर मारे कोई उधर। वो काफ़ी जद्दोजहद से हाथ पता नहीं लगा ना लगा, मुंह बहरहाल मैं भी आखिर चबाड़ी गया कि, लेकिन जो भी हालात देखे, बच्चों के लिए तो अब्बा जो होता है वो हर बच्चे के लिए अपना अब्बा जो होता है वो हरकुलिस होता है। उस दिन उन्होंने देखा अपना अब्बा बिस्त होते हुए, मिनट में इधर मिनट में उधर, वो सारे बुत शुत उनके टूट गए ना, खाने कापे में बुत टूट गए उनके, उन्होंने गया अब्बा भी कुछ नहीं निकलिया, ठीक है। वो रोना शोना शुरू कर दिया दिल कि यार ये की हो रहा है, ये चंगी इबादत हो रही है या ये अल्लाह का घर। पता नहीं, रियाद से चले हुए थे 1000 किलोमीटर बस में, रास्ते में मैंने भी उन्हें देश प्रेमी कहानियाँ सुनाई हुई, खाना काबा में जाएंगे फिर ऐसे होगा, अल्लाह मियाँ का घर है। उत्थे जो सलूक उन्होंने नाल होया, वो ज़ाहिरी गल है, शुक्र है अल्लाह मियाँ तो भागी नहीं हो गए बकौल बाबा जी के कुंडी ला के निकल गया, अगू बंदे बहुते आ गए सर। तो वो इसी धक्कम पेल के बाद शुरू हो गया उम्रा जी, चक्कर कटो। तो ज़ाहिरी बात है, मैं कोई उल्टी सीधी बातें सोचता हूँ, दुआ तो मांगनी थी, सहूलत मुझे किसी ने कर दी कि जी बाकी उर्दू च मंगी जाओ तो आखिरी दीवार के पास, चौथी दीवार के पास रब्बा ना आती ना फिर दुनिया आसन, तो वो पढ़नी होती है। चलो ऐसे बहाने थोड़ा उम्रा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो बाकी 3 दीवारों पे जो मर्जी करते रहो। अब मैं पहले इस पे फंस गया कि 3 दीवारों का मतलब की है लामिया, ये चौथी दे आके रब्बा ना आती ना फिर दुनिया आसन तो करनी है, तो पहलियां 3 तो एडी फ्री क्यों छड़िया है। फिर मुझे ये चीज़ फंस गई कि ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों है। वो सारे एंटी क्लॉकवाइज चक्कर काट रहे थे। मैं ख्याल वैसे जो क्लॉकवाइज होए तो बेहतर नहीं का। लाहौरी साइंसदान, ठीक, अब्बे दा राज, इन्ने सालों चक्कर इंज हो रहे हैं तो चलो इंज कर दो, ठीक है। लेकिन फिर सोचना शुरू हो गया कि अच्छा एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब है कि वो एक गाना था, वो ज़हन में आना शुरू हो गया, टर्न बैक द क्लॉक, इफ़ आई कुड टर्न बैक द क्लॉक। अब वो फिर मैं इस्तगफार करूँ, अल्लाह मियाँ सॉरी, मतलब फिर वो गाने शाने भूलूँ। ज़ाहिरी गल है, जिहो जी जिंदगी गुजरी होए पुत्तर उत्थे जाके वो कुछ ही होना सी। गुनाहगार लोग, शुक्र है मौलवियां नूं साडे ख्यालों का नहीं पता लगता, ठीक है, नहीं तो इन्होंने इत्थे तुहानूं एयरपोर्टां ते पुट्ठा तंगिया होए सरफ ना धो के घल्लण। वो अब वो टर्न बैक द क्लॉक भी कदी कदी 1-2 दीवारों के कोल मैं थोड़ा जा पढ़ जाऊँगा, मुझे बड़ा पसंद रहा हुआ है। तो याद आए फिर मैं रब्बा ना आती ना फिर दुनिया आसन था। फिर वो रुकन यमानी का फड्डा पड़ गया, उत्थे कुछ लोग रो पिट रहे सन, तो वो शुरते मार मूर रहे थे, धक्के मार रहे थे कि नहीं नहीं हाजा शिरकुन ये बुन बुन बुन। मैनू पता नहीं, असी लाहौरी असी दे मतलब घर से आप ट्रेन पे कहीं जा रहे हो ना, तो आप रेलवे स्टेशन पे अगर कहीं रुक जाए तो साथ वाली पटरी के ऊपर कोई ट्रेन इंजन चेंज हो रहा हो, या इंजन ने लगना है ट्रेन के साथ, ठीक है, या उन्होंने डब्बे शंट करने होते कुछ निकाले, वो हो रहा हो तो असी कई बार अपनी ट्रेन कढ़ा दी थी, उन्हें देखते रहने हैं, ठीक है। मुझे याद है हम जाते थे ननकाना साहब के साथ, आगे हमारा गाँव, तो गर्मियों की छुट्टियों में जाना होता अब्बू के साथ, कई लोगों की ट्रेन इंज रह जाती थी। शेखूपुरे बड़े मशहूर पकौड़े होते थे, जंक्शन था तो वहाँ ज़्यादा देर ट्रेन रुकती थी, लेकिन कई सारे ऐसे चक्कर जब ट्रेन चलती ना, वादे देते, रोक्यो भाजी रोक्यो रोक्यो। लेकिन चक्कर क्या होता था, वो तो ट्रेन इंजन को वो मतलब वेली कौम डॉन, मतलब उन्होंने रेलवे इंजन जो चला रहे उन्होंने सारी जिंदगी यह नहीं पता लगा कि इंजन लाना किवें है। ये प्लेटफॉर्म तक लोग लगे होने चाहिए, थोड़ा सज्जे रहा सज्जे, थोड़ा खब्बे का, उसने पटरी पे ही रहना है। लेकिन ये कौम इतनी माशाल्लाह आलम फाजल है कि ये सिर्फ फतवा ही नहीं देती, इलम भी फ़ौरन बांटती है। और फिर आखिर चीज़ वो जोड़ भी लेगा, फिर भी कहना नहीं यानी सही नहीं जोड़िया, आखिरी डब्बा भी लिया मैं देखिया, यानी झटका बड़ा मारिया है, ठीक है। एक बारी देखी सी उन्हें इन्ने प्यार ना जोड़ी भाजी, पता नहीं लगा। वेली कौम, कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो वो उम्रे ते भी यही सानू शुरू हो गया कि भाजी एंटी क्लॉकवाइज चक्कर क्यों हुए गए ने। अल्लाह ने फड़ के पेट से चक्कर चलाए, अंदर भी आंदरा चक्कर से चक्कर, रोज़ा वो वज़ू को टूट गया। अब वो भाईजान को पूछा, भाईजान वो वज़ू मेरा ख्याल था कि हमारी सहूलत के लिए, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की सहूलत के लिए नेड़े तेड़े कितने वज़ू खाने होंगे, उन्होंने जो मैनू पता दसिया। एक बार तो मैं शर्मो शर्मी चला गया,
वो एक अद्धा चक्कर ही होया तो वजू फेर जनाब। दोबारा गया, पैर जलते जलाते। तीसरी बार जो मैं टूटिया ना, मैं क्या करन देना कि नहीं करन देना। तो मतलब बदतमीज लोग ना, जो गुनाहगार हम लोग होते हैं, ये पागल लोग, इनका क्या चक्कर है। ठीक है, आखिर किसी ने मुझे पागल कहा तो किसी वजह से कहा होगा। बहरहाल मैं तो मेरा रब ही जानने कि मैं किन्ने उम्रे कीते तो किन्ने चक्कर कटे, तो उन्हें मैनू किन्ने कटाए। ठीक है, ये मेरा, उन्हें मेरी जिंदगी के पिछले अगले सारे हिसाब पूरे करा ले। उन्हें कहा पुत्र तू कड़ा फिर काबू आना। तो वो चक्कर कटते कटाते जो वो मुक्के उन्हें जी नहीं अजे सही करो, सही कोशिश करने को कहते हैं। वो भी दोनों बरामदे एसी लगे हुए, ज़बरदस्त किस्म की हवा आए वहाँ पे, उन्हीं में भागना था इधर से उधर, उधर को उधर। दोनों पहाड़ियों के ऊपर उन्होंने फाइबर ग्लास कर दिया हुआ है। ये क्या है जी, ये सफ़ा है, ये मरवा है। इन दो पहाड़ियों के दरमियान बीबी हाजरा भागी थी। हाजरा हज से ही मुझे लगता है, ये उन्हीं की जो इश्क है, उनके इश्क की मैं समझता हूँ अल्लाह ने याद में ये रखा हुआ है। उन्हीं की सुन्नत आज तक निभाई है। उस अजीम ख़ातून की जो एफ़र्ट है और अल्लाह के हुक्म के ऊपर उसने जो फौरी तौर पे यस किया है अपने खामंद के आगे। अजकल तो यहो जिहियां बीवियां नहीं लभदियां ना, यहो जिहियां बीबियां लभदियां ने जिन्होंने अचानक तुसीं कहो कि मैनू राती अल्लाह मियाँ ने कहा है कि जिस बीवी तो तेरा बेटा पैदा होया है, इनू तू कोई 1000 किलोमीटर दूर जंगल च छड्ड के आ। इतनी ताबेदार खातून, कोई हरफे शिकायत ही ना ज़ुबान पे लाए। ठीक है, मेरे नाल दी हुंदी तो उन्हें सारा राह नाल रोई जाना सी, नाल पिछे फोन करी जाने सन, क्या टुट पैने नूं बड़ो मैनू कित्थे लई जांदा वे, अल्लाह तेरा कख ना छड्डे। नहीं तो फिर आखिर ते अल्लाह ते भी गुस्सा कर देना सी, तेरे अल्लाह दी भी ऐसी तैसी एहसानी ली ख्वाबां ने सारियां। कुर्बान जाऊँ उस माँ के। और फिर उनकी मियाँ जो हैं हज़रत इब्राहीम के, जो भी उनकी स्ट्रगल है, मेरा दोहराने का मकसद है कि सोचो ज़रा उस टाइम को। असी तो भी वारी नहीं दे सकते, उस सुन्नत नूं पूरा करना। एक काम उस बंदे ने करके दिखा दिया है, अब सिर्फ कॉपी करना है, वो भी नहीं साढ़े कोल हुंदा। लब्बैक कहना अल्लाह को हर बात पे, कौन कहे। वो बीबी हाजरा ने तो उन्हीं पहाड़ियों के ऊपर लगाए ना चक्कर। मैं क्या जी, पहाड़ के उत्ते चढ़ के देखते होंगे ना वो कि किसी पासे पानी नज़र आए, कोई बंदा आता नज़र आए, कोई ऊँट, कोई काफिला, किसी से हेल्प लूँ मैं। बच्चा उनके पास है, छोटा सा बच्चा दूध पीता, पता नहीं अभी छिले में थी या मुझे नहीं पता हिस्ट्री क्या है, या खातून काफ़ी वीक ही होती है डिलीवरी के बाद, 40 दिन के बाद में भी वीक ही होती है। बहुत बड़ी ड्यूटी वो दी होती है। दूध पीता बच्चा, उसे दूध पिलाने की जिम्मेदारी अपनी। मैं क्या नहीं जी, पहाड़ पर भी चढ़ना है। वो भाईजान अख्तर बथेरा मुझे समझाए, वो डिग पेगा, इतों पैर स्लिप होंदा है, बस इनू हथ इतों शुरू ही हो जाता ना। असी पूरा इस्लाम पूरा करना सी। पहाड़ ते चढ़े, पहाड़ ते असी छेती चढ़ जाने हैं। बच्चे खैर वो बच्चों ने खुशी खुशी वो काम बच्चों ने भी कर लिया। ठीक है, फिर वहाँ से चक्कर काटे जी 7, फिर बाल काटे एक दूसरे के। मकाम इब्राहीम के पीछे 2 नफल पढ़ने पड़ते हैं। मैं भाईजान मैं कहा जी, तो सोने का बुत जिहा लगता है, की बनाया इन्होंने। उन्होंने इंज नहीं कहना। मैं अंदर देखना शुरू हो गया, वो पत्थर में पाँव के निशान है, मट्टी में पाँव के निशान है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। कच्ची मिट्टी जिथे खड़े हो गए उन्होंने वो मकान बनाया, कमरा बनाया अल्लाह के नाम पे। बीबी हाजरा ने उनके पाँव के निशान ही अपने पास रख लिए हुए थे। ठीक है, निशानी असी तो सुनने ना भी दे जा छला निशानी, कोई निशानी ही होनी चाहिए ना। बंदा भावें डॉन उथू आ जाए, पिछे निशानी तो छड़ ही आता है कोई, ऐसे ही है। तो वो मकाम इब्राहीम पे मैं तो प्यार से अंदर देख रहा था, वो मैनू कुछ सुन पै गया फिर फौजी को, शुरते उन्हें कहते हैं शायद, हाँ बिदा।
मैं क्या कदी बिदा हो गई है, मैं तो देख ही रहा था अंदर। वो कि नहीं बिदा, ये शायद कोई तबरक ले रहा है यहाँ से कुछ। मैं तो वो देखना चाह रहा था कि हज़रत इब्राहिम ਦਾ अंगूठा ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਉਂਗਲ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਗੱਲਾਂ कि ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਵੱਡੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਗੂਠਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹਾ था ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੰਜਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਦਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੱਕ ਮੇਰਾ ਛਿਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾਲੀ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਧੱਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨफल पढ़ने ने। तो मुझे समझ आई मकाम इब्राहिम से ना पीछे नफल पढ़ने होते हैं। तो वो आगे आगे जा सकते हैं आप, आगे वैसे नफल पढ़ें, आप खाना काबा के ज़्यादा करीब हो जाएंगे ना। लेकिन अगर उम्रा करना है तो मुकाम इब्राहिम से पीछे ही रहना है, और वैसे मुकाम मोहम्मद से भी पीछे ही रहना है। असी सारे अपनी उम्र 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ शुरू कर देने नाउज़ बिल्ला। तो मैनू यह समझ आई कि अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे तू पीछे रह एक कदम, ठीक है। अब मुझे फिर मसला फंस गया कि यार अगर मेरे किसी इंडियन दोस्त ने देख लिया, हिंदू दोस्त भी थे उधर रियाद में, उन्होंने कहना कि तुम ये बुत को सजदे कर रहे थे। ये तो बिल्कुल मैं उसके पीछे खड़ा होकर नमाज़ पढ़ रहा था। फिर अल्लाह मियाँ से माफ़िया मूफियाँ मांगता रहा कि अल्लाह मियाँ आपको पता है मैं ये पत्थर को तो सजदा नहीं कर रहा, ना खाने काबे की दीवार पर, मेरा तो आपको कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी दिल में चोर चोर सा आए कि तस्वीर में तो यही लगेगा ना। ये खैर मैं अल्लाह ही जानता है कि हुजरे शाह मुकीम दे एक जट्टी अर्ज करन गई फस गई, ठीक है। मैं बकरा देनी आ पीर दा मेरे सिर दा साईं मरे, 5-7 मरन गवांढना ते रहंदियां नूं ताप चढ़े। शहबत के चक्कर 'ਚ भी बंदा जलील हुंदा रहिंदा है। फिर आगे गया गलियां केड़ियां ने है, एक तो पेशाब पखाने वाली गली भी है, लेकिन नहीं वो तो गंद वाली गली है। तो जी अच्छी गली है वो, तो गलियां हो जान सुंजियां। एक गली तो ये सांस का आना जाना है, ये भी बड़ी साफ है, सांस ही आता है इसमें और तो कुछ नहीं आता। ख्यालात हैं जो आपके सोचा जिन्हां 'च पता नहीं किहड़े किहड़े आंदे ने, कदी करीना कपूर ते कदी मधुरी, कदी डॉन ते कदी मान। सानू बड़ा मान सी, सानू बड़ा मान है साइयां दा। तो गलियां हो जान सुंजियां ते विच मिर्ज़ा यार फिरे। ये मिर्ज़ा कौन है? मिर्ज़ा साहिबा की कहानी सुनी हुई है। चलो तेनू यह भी सुनावा मैं आशिक मशूक। एक आशिक ही तो एक मशूक ही, एक आशिक है एक माशूक है, एक आशिक है एक माशूक है, एक आशिक है एक माशूक है। मिर्ज़ा ते साहिबा सुन, साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिए तू भी मुझे चुन 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 चुन। गाने सुनने जोगे मैं भी नहीं छड़ने को। गलियां हो जान सुंजियां ते विच मिर्ज़ा यार फिरे। तो यार के अलावा किसी की खबर ना रहे, नमाज कायम हो जाए, हमारा ध्यान हमारा फोकस हमारा हर काम सिर्फ अल्लाह के लिए हो। सिर्फ नमाज रोज़ा ना अल्लाह लिए हुए, हमारे रोज़मर्रा के काम भी सिर्फ अल्लाह के लिए हों। अगर बाथरूम में इस्तंजा भी तुम लेफ्ट हैंड से कर रहे हो, राइट से नहीं कर रहे, कोई नहीं देखता पे होते, बल्कि इस्तंजा करते ही नहीं पे। ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਧਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆਖਰੀ 5 ਓਵਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸੰਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਫਟਾਫਟ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, टिशू मारो तो दौड़ो, हाथ कौन धोवे? ये अगे अम्मी अब्बा या कुछ तगड़ा किस्म का हमारे घर में मेरा जो खालिद साहब है भाई, वो बड़ा डाटा, वो सब बच्चों पे उसकी नज़र होती है, ओए तुम हाथ धो के आए हो। अब वो कोई इस तरह का पहरेदार हो तो फिर तो मसला हो जाता है। उधर आखिरी ओवर आया पे आई, कप का फैसला हो रहा है, इधर उधर इधर संजे करते रहो, कौन देखता पे है? लेकिन अगर बाथरूम में भी आपने लेफ़्ट हैंड से इस्तंजा किया है कि नहीं, मेरे अल्लाह ने कहा, मेरे नबी सोने ने कहा है कि सजाद साफ रखो खब्बे नूं पर, तो ये इबादत है, ये कायम नमाज है। जहाँ कोई देख नहीं रहा था, तन्हाई में भी तुमने पाकी इख्तियार किए रखी कि नहीं यार कोई तो नहीं देखता पे, लेकिन कोई तो देखता पे।
काबे किस मुंह से फिर जाओगे गालिब, जाना पै जाता होंगे। फिर मेरा पर्चा फिर कटिया गया सी, दोबारा पेश होना पै गया। हाय शायर रात को अपने ही पिया होंगे। हट्टी सड़े कराड़ दी जिथे नीवा दित जल जगे, ये पहले आना था है ना। तो मैं तो इसलिए तुम लोगों से पूछ रहा था, मुझे याद इसलिए नहीं रहता। मैंने कहा जिनको आता है वो बीच में लुकमा तो देंगे ना। नमाज च भी तकबीर विच कारी साहब भुल जान ना या हाफिज भुल जाए तो पिछू भाई लुकमा दे सकते हो तुसी। ते यह पागलखाने की नमाज है, ये भी तुसी दे सकते हो। शराबखाना इत्थे तो वैसे भी इन्ने रूल्स नहीं है, तुसी मेरे तो अगे पढ़ना शुरू कर दो। मैं उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, तो मैं अपने प्यार में वैसे ही मेरे बेध्यानी में मैं सलाम शायद पढ़ रहा था, पता नहीं कहाँ से वो 2-4 फिक्रे मेरे फंसे हुए थे, सल्ले अला नबी ना सल्ले अला। तो मैं अपने किसी में कर रहा था, विच मैनू लगा जिवें मैं गलत पढ़ना पाया। मैं वेख्या सारे शुरू होए तो अपना अपना पढ़ी जान, मैं रुक गया शर्मिंदा हो गया, मैं गलत पढ़ रहा था। मैनू लगा मैनू मज़ा ही नहीं लैन दे रहे। सबका अपना अपना ताल्लुक है, अपना अपना प्यार है। वो था हुजरे शौ मुकीम दे एक जट्टी अर्ज करे, मैं बकरा देनी आ पीर दा जिथे बकरा देनी आ पीर दा, मेरे सिर दा साईं मरे। 5-7 मरन गवांढना ते रहिंदियां नूं ताप चढ़े, कुत्ती मरे फकीर दी। ये भी नहीं तुम लोगों ने बोला, मुझे याद आ गया। कुत्ती मरे फकीर दी, ठीक है, जेड़ी चौं चौं नित करे। ठीक है, जब तक पूरी बात ही ना पता होती तो मेरी तरह टटर बहुत करता है। जिनको बात पता चल जाती है वो खामोश हो जाते हैं, वो नहीं बोलते, उन्होंने पता होंदा है गल तो गल च गल ही गल च गल जाते हैं। फिर तो कुत्ती मरे फकीर दी जेड़ी चौं चौं नित करे, ते हट्टी सड़े तराड़ दी, हट्टी सड़े तराड़ दी आकड़ खां फिरौन। ठीक है, तो जिथे दीवा नित जगे। ठीक है, एक ताक है और उसमें एक दिया है और उसमें एक खुशबूदार तेल है और उसमें वो एक चमकदार खुशबूदार तेल है जिसकी चमक खुद से ही बढ़ती जा रही है। फ्लोरिसेंट 4 सू है, एक बॉल है रोशनी का, एक बॉल है ऑयल है जो फ्लोरिसेंट है, खुशबूदार है। हट्टी सड़े तराड़ दी, तो आकड़ खानी नफ्स भी साथ ही है ना, नफ्स नहीं खुदा नूर। हट्टी सड़े तराड़ दी जिथे दीवा नित जगे, ते गलियां हो जान सुंजियां ते विच ने मिर्ज़ा यार फिरे। गलियां हो जान सुंजियां ते विच मिर्ज़ा यार फिर वननेस पे आ जाए, यकताई और एकताई। तू ही तू, मैं और तू। खैर, ते उत्थों तुसी हुजरे शाह मुकीम तो आए हो, उत्थे सलाम नहीं दे, कदी दरबार ते गए? मिठा शिठा कदी वंडिया सी उत्थे आपे पल्लियों, या बदमाशी ला के भी जगह टैक्स लैके भी वंडिया होवे? हैं वैसे लैके गया से की मिठा वंडिया से? मीठी चीज़ गोल नुक्ते की शक्ल में, बर्फ़ी लड्डू, हलवा भी गोल हो जाता है अगर रोटी पे पाओ ना, वो भी गोल हो जाता है। वो वंड देना सी मीठा। अच्छा, उत्थे जांदा रहे हैं, सलूट मारदा रहे हैं। जो पिछले CNC होते हैं ना उन्हें सलूट मारना पड़ता है, जाना पड़ता है। और उन्होंने हलफ उठाते से, अब ये नए वाले एक CNC जा रहे हैं या जाना है उन्होंने, उनकी मुद्दत में आज जब पूरी हो जाएगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होते हैं, जब उनकी मुद्दत सर्विस पूरी हो जाती है तो वो चले जाते हैं। नया आ जाता है, उसको भी डंडा दे दिया जाता है। ये वो बैटन चार्ज होता है, वो कहते हैं आर्मी स्टिक होती है, जनरल की स्टिक होती है, बैटन ही कहते हैं उसे। तो वो फिर हलफ उठाते हैं। हलफ उठाने के बाद TV पे नहीं देखा आपने, वो सबसे पहले दिखाते हैं कि वो शोहदा की यादगार पे ये कहते तो कब्रां ते नहीं जाना। तो शोहदा शहीद तो नहीं ना मरा होता, उनसे मांगने तो नहीं जाते।
तो अम्बिया भी सारे के सारे शोहदा, शहीद, सद्दीक़ैन, फिर उनके ऊपर है अम्बिया। ये जहाद अकबर के शहीद होते हैं, हर पल शहीद हुए होते हैं, इन्होंने शहादत दी होती है जगह जगह। गाजी होते हैं, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे। सरकार दो आलम जब गए हैं तो पहले उधर गए हैं ना, अल्लाह उधर पहले लेके गया है। वहाँ उन सारों की कहते हैं के साथ मीटिंग भी हुई है, और फिर आप सरकार ने वहाँ पे अल्लाह के नमाज अल्लाह की पढ़ी जाती है ना, यानी उन्होंने अल्लाह की तरफ मुँह किया, फिर उन सब ने उनके पीछे किया। क्या शान और क्या होगा कि हज़रत इब्राहीम जो हैं वो एक कवाली भी है उसकी, वो लंबे बालों वाले थे जो साबरी साहब नहीं, अजीज़ मियाँ साहब की, उनका सर उनके पाँव में, उनका सर उनके पाँव में करते करते उन्होंने इब्राहीम का सर मोहम्मद मुस्तफ़ा के पाँव में। तो सजदे में तो सब ऐसे सीक्वेंस में होंगे ना, लेवल्स डिफरेंट। तो CNC भी नया आए तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाता है शहदा की कब्रों पे, चादर चढ़ाता है फूलों की। फूल ही पेश कर सकता है ना उन्हें, और क्या पेश कर सकता है, वो तो अपनी ड्यूटी कर गए शानदार तरीके से। अब वो कहते हैं खराज तहसीन पेश करने के, ताज़ीम में जाया जाता है, एक्नॉलेजमेंट में जाया जाता है, रिस्पेक्ट में जाया जाता है, सल्यूट करने जाया जाता है। तो ये आप लोगों की कुर्बानियाँ हैं जिनकी वजह से ये बात आज हमारे तक पहुँची। करबला वाले वो कुर्बानी ना देते, आले मोहम्मद ये कुर्बानी ना दी जाए। एक आले मोहम्मद तो आले नबी औलाद अली है, एक आले मोहम्मद दाता साहब हो, बाबा बुल्ला हो, ये तो सैयद हैं, लेकिन बाबा फरीदगंज शक्कर या अनायत शाह कादरी ये भी आल में ही आते हैं। ये रूहानियत की ज़ुबान की, पागलों की ज़ुबान की बात कर रहा हूँ ना, उल्मा की नहीं। उल्मा तो जो नादरा वाले रिकॉर्ड में जो रखेंगे वही ठीक रहेगा। मैं तो एक रूहानियत की ज़ुबान में बात कर रहा हूँ कि ये सारे जो ड्यूटी दे रहे होते हैं, सरकार के जो चेले जो गुलाम हैं, ये सारी आल ही हो जाएगी उनकी जो ड्यूटी दे रहे हैं। और आल अंग्रेज़ी वाला आल कर लो ना सारे ही, वो जो भी उनके पीछे लग गए, जो भी उस लाइन में लग गए, जिनको उन्होंने चुन लिया। अच्छा, ठीक।